व्यापद है। अब आर्तव, आर्तव शब्द से क्या मतलब है? आर्तव, आर्तव मतलब ओवम। एक फीमेल की बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? ओवम। और मेल के पास क्या होता है? स्पर्म। लेकिन हम स्त्री रोग पढ़ रहे हैं तो हम ओवम की ही बात करेंगे इधर, फीमेल के रिलेटेड। अब ये बता दूं कि होता क्या है गायनी में। गायनी और ऑब्स बेसिकली बहुत मिसकंसेप्टेड माना गया है कि किसी में जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स बोल रहे हो तो मतलब सबको लग रहा है कि उसमें एक डिलीवरी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्स्टेट्रिक्स में बेबी से रिलेटेड, मदर की प्रेगनेंसी से मतलब मदर की प्रेग्नेंट होने तक से लेकर पोस्ट पार्टम पीरियड तक जो भी सिचुएशंस अराइजेज होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो भी पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, वो सब ऑब्स्टेट्रिक्स में मानते हैं। लेकिन गायनी में रिवर्स है। गायनी में क्या माना जाता है? गायनी में मानते हैं हम कि क्या है गायनी में कि एक फीमेल के अंदर कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारियों से वो घिरी हुई है, उसके क्यों, अगर बेबी नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसकी क्या पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, अगर उसको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम है तो क्यों है, कैसे है, उसको पॉलिप है, उसको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, फिब्रॉइड्स हैं एक फ़ीमेल को, मतलब सो ऑन, ऐसे हज़ार तरह की जो भी बीमारियां हैं वो, और उनके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट पार्ट और सिम्टोमेटिक रिलीफ, सिम्टोम एंड साइंस हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लक्षण कहेंगे। निदान उसके ईटीओ की भी हम डिस्कशन करेंगे कि ईटीओ क्या है। बेसिकली इन सब से हम गायनी के बारे में पता करेंगे। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दी है क्या होता है। अब आर्तव, आर्तव बेसिकली हम ओवम क्यों कहते हैं। व्यापद, व्यापद से क्या मतलब समझते हैं हम? व्यापद, व्यापद क्या होता है? व्यापद होता है प्रॉब्लम, बीमारी क्या है। व्याधि, व्यापद से व्याधि, एक्चुअल टर्म व्यापद का मीनिंग बनता है व्याधि। क्या व्याधि हो सकती है, कि क्या डिजीज़ हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आर्तव की, उसे हम आर्तव व्यापद कहेंगे। ठीक है। आर्तव एवं ऋतु चक्र से संबंधित व्याधियों के अंतर्गत आर्तव क्षय, नष्टार्तव, आर्तव दुष्टि, आर्तव अतिवृद्धि और अतिरिक्त दर का वर्णन किया है। तो इन्होंने, अब ऋतु चक्र क्या होता है पहले एक्सप्लेन कर दो भाई। ऋतु चक्र होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो भी प्रॉब्लम्स रिलेशन में, वो हम गायनी में लेंगे, ऑब्स्टेट्रिक्स में नहीं। ये सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, मिसकंसेप्टेड है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ऑब्स में लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू है तो हम उसको ऑब्स्टेट्रिक में लेंगे। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक नॉर्मल फीमेल में भी है, तो हम उसको ऋतु चक्र कहेंगे, और वो किस में लिया जाएगा? गायनी के डिपार्टमेंट में। ठीक। अब आगे देखते हैं। तो पहला आ गया आर्तव क्षय, कि आर्तव क्षय क्या होता है। आर्तव क्षय क्या होता है कि आर्तव क्षय, क्षय क्या होता है? क्षय का मतलब कम होना, ऑब्वियसली कम होना। किसका कम होना? आर्तव का कम हो रहा। किसका कम होना? आर्तव का। ठीक। तो हम किसको कम कर रहे हैं? आर्तव, यानी कि आर्तव मतलब ओवम। कि ओवम कम क्यों है? अब ओवम कम का क्या मतलब हुआ? ओवम कम का मतलब ये हुआ कि ओवम लेस क्यों है। इधर हम ओवम के लेस होने से ये मतलब निकालेंगे कि उसका ओवम का नंबर जो है वो कम है, जिसके कारण उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो, कुछ भी अगर फीमेल में रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, तो वो मेंसेस से ही पता चलती हैं। एक मेंसेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे रेगुलेशन पता चलती है बॉडी की, ओवम की, यूट्रस की, इन सब की प्रॉब्लम्स जो हैं, विजाइनल, जितनी भी विजाइनल वो हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब से ही हमें पता चलेंगे ये कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, तो ये मेंसेस से पता चलेंगी। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो आर्तव क्षय, नष्टार्तव, अष्टार्तव दृष्टि, आर्तवती वृद्धि और अतिरिक्त। तो अब आ गया आर्तव क्षय। अब श्लोक इसका। आर्तव क्षय यथो उचित काल दर्शनम अल्पता वा योनि वेदना छ। अब इसका क्या मतलब है? सुश्रुत क्या कहता है? सुश्रुत जी हमारे कहते हैं कि यथा उचित काल दर्शन, मतलब कि एक उचित काल पर दर्शन नहीं देना, यानी कि विजिबल नहीं हो रहा, मतलब कि उसको इस महीने पीरियड्स मिस हो गए। ठीक है। तो अब वो परेशान हो गई। ठीक है, कि भाई मेरे को पीरियड्स क्यों नहीं आए। तो पीरियड्स का सबसे पहला रीज़न मिस होने का यही है कि आर्तव क्षय की तरफ तो नहीं, फिर उसका अल्प होना। एक है कि आर्तव का दिखना ही नहीं। ठीक है। एक है कि आर्तव का स्त्राव नहीं हो रहा। ठीक है। और अगर स्त्राव हो रहा है, अब आर्तव का स्त्राव से मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही है, मतलब जो ब्लड
जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ठीक है, फ्लूइड वो। और अगर दिख रहा है तो यार वो 3 दिन से कम है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, वो 3 से 5 डेज चलती है, ठीक। ये इसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। लेकिन अगर लेस देन 3 और मोर देन 5 डेज आ रही हैं, या फिर मोर देन 7 डेज लगा लो, तो भाई मतलब कि कुछ तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसके अंदर, कुछ तो पक्का लोचा है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है जो हमें पता नहीं चल रही। और उसी को पता लगाने का काम एक डॉक्टर का है, और इसीलिए वो आती है पेशेंट, ठीक है। और इसी को ही हम क्या कहेंगे, आर्तव क्षय की प्रॉब्लम। अब उसमें आ गया एक और वर्ड आया योनि वेदना श्लोक में। योनि वेदना क्या होता है? पेन इन विजाइना, पेन इन यूटरस। पेन होना मतलब उसको अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो पेनफुल पीरियड्स हैं। पेनफुल पीरियड्स, पेनफुल मेंसेस से क्या मतलब आ गया? डिस्मिनोरिया, ठीक। एमिनोरिया किससे कहते हैं फिर एमिनोरिया क्या होता है? कि डिस्मिनोरिया ये है तो एमिनोरिया क्या है? एमिनोरिया है पीरियड्स का या फिर मेंसेस का गायब हो जाना। और डिस्मिनोरिया क्या है? पेनफुल पीरियड्स आने। कैसे पीरियड्स आने? पेनफुल पीरियड्स आने। एक लेडी को, उसको योनि वेदना में ले लिया है, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं उस स्त्री को कटु अम्ल उष्ण विदाही एवं गुरु पदार्थों फल शाक एवं पेय पदार्थों की इच्छा होती है। तो श्लोक में कट्व अम्ल मतलब कटु अम्ल, लवण उष्णानी, लवण उष्ण विदाहिनी गुरुणी च फल शाकानी पानामी स्त्री कांक्षत्य आर्तक्षय, ठीक है। तो कहते हैं स्त्री को क्या होगा? कटु अम्ल उष्ण विदाही एवं गुरु पदार्थ फल शाक पेय पदार्थों की इच्छा उसको होने लगेगी। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी में कम है तो उसकी इच्छा होने लगेगी। मेंसेस का मेन कारण क्या होता है? अम्ल पदार्थ। अगर मेंसेस इरेगुलर है या ख़राब है, ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी अम्ल की दुस्ती है, अम्ल रस की बॉडी में। और अगर उसको नहीं आ रहे तो भी अम्ल रस कम है उसकी बॉडी में, ठीक है। जिसको नहीं आ रहे पीरियड्स उसको अम्ल रस अगर दोगे तो उसको आएंगे, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको अम्ल रस घटा देना चाहिए, ठीक। और अम्ल का इससे रिलेशन होता है। क्यों? अब अम्ल का ही क्यों रिलेशन है? अम्ल और कटु लवण का ही क्यों रिलेशन है? हम पढ़ते हैं ना षड्रस, षड्रस पढ़े हैं ना हम लोगों ने। कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये कफवर्धक होते हैं, है ना। मधुर माल कटकी, ऐसे याद किया ना, माल कटकी, ये कफवर्धक हो गए। कटु तिक्त कषाय वातवर्धक, और पित्तवर्धक अम्ल लवण कटु ही तो होते हैं, ठीक है। और रक्त किसके प्रोपोर्शनल है? रक्त की किससे वृद्धि है? अगर पित्त की वृद्धि है तो किसकी वृद्धि होगी? किसकी वृद्धि होगी? कफ की और पित्त की, ठीक है। रक्त इज प्रोपोर्शनल टू पित्त। अगर पित्त दूषित है, पित्त अधिक है, तो रक्त भी अधिक होगा। रक्त की दुष्टि, रक्त अधिक नहीं, रक्त की दुष्टि। और अगर पित्त की दुष्टि कम है तो रक्त की दुष्टि भी कम होगी, क्योंकि पित्त डायरेक्टली रक्त में ही जाके दोषों का मिलता है। और सुश्रुत तो वैसे ही पित्त को रक्त को दोषज में मानते हैं, और ये सुश्रुत के अनुसार ही तो लिखा हुआ है, ठीक। और भावप्रकाश ने भी यही माना। इसीलिए कटु अम्ल लवण उष्ण विदाही, इनकी इच्छा, और फल शाक पेय पदार्थों की इच्छा। तो ये लक्षण आ गए आर्तव क्षय के, यानी कि सिम्टम्स। अब आ गई चिकित्सा। चिकित्सा क्या है इसकी? अब चिकित्सा पे आ गए तथ्य संशोधन भाग्यताम च द्रव्याणाम विधि वद ए युग। कहते हैं विधि पूर्वक संशोधन, यानी कि ढलन के अनुसार वमन का प्रयोग करना चाहिए, ना कि विरेचन का। अब वमन का क्यों? इन्होंने वमन का ही क्यों कहा, विरेचन का क्यों नहीं कहा? ठीक है, अब रीज़न पढ़ते हैं। क्योंकि विरेचन से पित्त के क्षय से, विरेचन से पित्त के क्षय से आर्तव का भी क्षय होगा। विरेचन की पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा कौन सी है? पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन है, ठीक है। कफ की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? वमन। और वात की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? बस्ती। यही है ना शोधन चिकित्सा, VP के ऐसे ही पढ़ा है ना, ठीक।
तो इन्होंने भी इसीलिए कहा कि विरेचन से पित्त के क्षय से आर्तव का भी क्षय होगा। अब अगर तुम ऑलरेडी उसको आर्तव क्षय की प्रॉब्लम है, उसको ऑलरेडी जो पीरियड्स या मेंसेस हैं उस लेडी को कम आ रहे हैं, ठीक है, उसका पित्त तो पहले ही कम है भाई, अगर हम उसको विरेचन की चिकित्सा करा देंगे तो उसका पित्त तो और कम हो गया, ये तो प्रॉब्लम भाई उसको बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, तुम्हारा मसला ख़त्म नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। और अब हमें सॉल्व करना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट हमेशा निदान परिवर्जन होता है, कभी कुछ याद ना आए तो निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन, निदान क्या होते हैं, ईटीओ, कॉजेटिव एजेंट क्या है, और परिवर्जन मतलब रिवर्स करना, कि अगर आप वो ईटीओ ही करनी बंद कर दो तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आधा तो सोल्यूशन ईटीओ के रिवर्स करने से ही होता है, और यही को हम, इसी चीज़ को हम वो कहते हैं निदान परिमार्जन, ठीक है। उसके बाद टीकाकार चक्रपाणी के अनुसार क्या है, शोधन द्रव्यों की उपयुक्त मात्रा एवं योग्यता के अनुसार स्रोतस की शुद्धि कर दो, ऊर्ध्व शोधन कर दो। इन्होंने भी ऊर्ध्व शोधन ही कहा है। एक चीज़ देखो, ऊर्ध्व शोधन का मतलब ही वमन हो गया, ठीक है। वमन क्या मुख से ही होता है, वमन किससे होता है, मुंह से, मुंह मतलब माउथ, तो ये ऊर्ध्व शोधन, ठीक है। ऊर्ध्व शोधन से होता है अर्थात वमन एवं अधः शोधन अर्थात विरेचन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं स्रोतस की शुद्धि कर दो भाई, बेस्ट है, स्रोतस की शुद्धि कर दी तो ट्रीटमेंट हो गया। ऊर्ध्व शोधन कर दो वमन से, और अधः शोधन से अर्थ होता है विरेचन का, लेकिन उन्होंने ऊर्ध्व शोधन की बात की है। और जो हमारे डलहन जी हैं वो कहते हैं वमन करा दो, विरेचन रहने दो, क्योंकि विरेचन से पित्त तो पहले ही कम है उसमें, और विरेचन से तो और पित्त घट जाएगा, ठीक है, और आर्तव का भी क्षय हो जाएगा। उसके बाद आ गया आग्नेय द्रव्य। आग्नेय द्रव्य जैसे कि तिल, मांस, सुरा, शक्त का प्रयोग करें। आग्नेय यानी कि गर्म, अग्नि के समान द्रव्य जो हैं उनका प्रयोग कराएं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पित्त कम है, और अगर हम अग्नि का प्रयोग कराएंगे अग्नि बढ़ेगी तो पित्त भी बढ़ेगा। काश्यप के अनुसार अनुवासन बस्ती का प्रयोग करा दें। अनुवासन बस्ती का प्रयोग क्यों कराएंगे, दो तरह के बस्ती होती हैं, अस्थापन, आस्थापन और अनुवासन, और अस्थापन को ही हम निरूह बस्ती कहते हैं, ठीक है। जो अनुवासन बस्ती होती है ना, वो पर्टिकुलर डिजीज़ में कराई जाती है, ठीक है। अगर कभी भी दोष जो होते हैं ना वो एकज नहीं होते, वो द्वंद्वज होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको आर्तव चाहिए तो उसके अंदर पित्त की कमी है, क्या पता उसका वात भी अब नॉर्मल हो, ऑब्वियसली उसका अपान वात जो है वो भी ख़राब होगा क्योंकि उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराएंगे डिजीज़ में। और अस्थापन, स्थापन, स्थापित, आस्थापन वर्ड में ही आ रहा है, तो वो डेली भी कराया जा सकता है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी, कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन अनुवासन जो है वो हमेशा डिजीज में ही कराते हैं, ठीक। ये बस्ती का यहाँ पे पॉइंट क्लियर काश्यप के अनुसार हो गया, ठीक है। बा मिश्र के अनुसार क्या करें, आकांक्षित पदार्थ जैसे कि कटु, अम्ल, उष्ण का प्रयोग हो, तो ऊपर ही लिखा था, ठीक है, ऊपर भी लिखा था। फिर शीत कल्याणक घृत, ये शीत कल्याणक घृत का प्रयोग करें, ठीक है। उसको कौन सा घृत देंगे, घृत में हम कौन सा घृत देंगे, शीत कल्याणक घृत, शीत कल्याणक घृत, ठीक है। कल्याण करे, जो कल्याण करे, एक लड़की का कल्याण जो कर रहा है, ठीक है, आर्तव क्षय की प्रॉब्लम से उसको ठीक कर रहा है, तो उसको हम क्या देंगे, शीत कल्याणक घृत। आप ये चारों के नाम नहीं याद करना चाहते हो, डिफिकल्ट लग रहा है तो मत करो, लेकिन बेसिक्स याद कर लो कि अनुवासन वस्ती का प्रयोग कर देंगे भाव मिश्र में, कट जैसे कहा कि कटु, अम्ल, उष्ण का एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर तिल, मांस, सूरा, शुक्त का प्रयोग कर देंगे क्योंकि अग्नेय द्रव्य होते हैं, इसके अलावा भी जो अग्नेय द्रव्य होता है आप उनका नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहली डिजीज़ तो हमने एक्सप्लेन कर दी, आर्तव क्षय। और अभी के लिए इतना ही, अगली डिजीज़ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, और अगर आया है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल करें, और जितना हो सके आगे शेयर करें। थैंक यू।